हेलो नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, जो कंसिस्टेंसी वो मेंटेन नहीं हो रही है, पिछले कुछ दिनों से हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। भाई आपको क्या लगता है, यदि आप अच्छी जगह नहीं पहुंच पाओगे, आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे, तो आपके घर वाले कौन सी लाइफ डिजर्व कर रहे होंगे? मतलब आने वाले 10 साल के बाद में जो भी आपके पेरेंट्स लाइफ जी रहे होंगे ना, वो आप पे डिपेंड करेगी वो चीज़ें। आप कहाँ हो, यह है बताएगा कि आपके पेरेंट्स कैसी लाइफ जी पा रहे हैं, आप कितना कमा रहे हो, ठीक है ना, कौन सी फील्ड में हो, क्या कर रहे हो आप। तो भाई मेहनत क्यों नहीं हो रही ये बताओ पहले तो। कौन करेगा आपकी जगह मेहनत? हाँ, आप वो बंदे हो आपकी फैमिली में जो आपके घर की तकदीर बदलनी है। देखो किसी न किसी को तो स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में, और ऐसे मान के चलिए कि वो आप ही हो। और ऐसा नहीं, स्ट्रगल का मतलब ऐसा नहीं है कि आप पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिनों का होता है, जब तक नेचर को लगता है कि हाँ यार इसके टेस्ट लिए जाए, जब तक प्रॉब्लम्स रहती है, जब तक डिप्रेशन रहता है, जब तक चीज़ें अपने को छोड़ छोड़ के जाती रहती है, एक टाइम आता है जो आप चाह रहे हो वो सब चीज़ें आपके साथ ऐड होती जाएगी। तो उस पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है, मेहनत करते करते अपने माइंडसेट को वहां तक पहुंचाना पड़ता है भाई। तो अब बचे हुए 5-6 महीने आपके पास में, इनमें इतने अच्छे से मेहनत करो, अपना 100% एफर्ट लगाओ यार। कौन लगाएगा आपके अलावा? और कौन है आपकी फैमिली में जो आपकी फैमिली को एक अपर क्लास फैमिली बना देगा? आप ही हो। आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई ही भी रास्ता नहीं है आपके पास में। यदि आप एजुकेशन के अलावा, यदि आप पढ़ाई के अलावा कोई ऐसे फील्ड में जाना चाहते हो जिससे आप लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो आने वाले 5 साल के बाद में, तो आप जा सकते हो, नो डाउट। पर आपको लगता है कि यार मेरे पे ऐसी कोई स्किल नहीं है, या मेरा किसी ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पढ़ाई करो यार, बहुत अच्छे से करो। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, मतलब फर्श से हर्ष तक पहुंचा सकती है। किसी के पास कुछ भी नहीं है, नॉलेज है ना, किसी ने पढ़ाई की है, तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है यार लाइफ में, कुछ भी। आप फॉर एग्जांपल मान के चलो, कोई फैमिली है, झोंपड़ी में रहते हैं घर वाले, और उनका लड़का है जो पढ़ रहा है गवर्नमेंट स्कूल से, 11th-12th किया, नीट क्रैक हो गया, जेई क्रैक कर ली उसने, कैसे भी करके कर्जा करके ज़मीन बेच के, यूपीएससी क्रैक कर ली, आरपीएससी क्रैक कर ली, कुछ भी, एवरीथिंग। तो उसके बाद में देखो कैसे चीज़ें बदलती है। तो एजुकेशन का कोई ऑप्शनल है ही नहीं लाइफ के अंदर कि आप एजुकेशन छोड़ के फिर उसकी जगह कुछ और अपनाओ, आप सक्सेस हो सकते हैं। हर फील्ड में आपको एजुकेट होना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगी चीज़ें जब आप यहाँ पे मेहनत कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आज हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कल को हम ये फील्ड छोड़ते हैं तो ये चीज़ें हमारे दूसरे फील्ड में कैसे काम आएगी? आएगी यार। आपने जो स्किल्स, आपने जो मेहनत करने की जो आप में जुनून है, जो आपके जो माइंडसेट तैयार हुआ है यहाँ तक, जो आप टफेस्ट बन चुके हो, मतलब आप पे जो दबाव आए उनको आप झेल झेल के जो एक मेच्योरिटी आई ना, ये मेच्योरिटी काम आएगी वहाँ पे, ठीक है ना। और ये मेहनत करनी, रेगुलरिटी, ये चीज़ें काम आएगी, और यही तो सक्सेसफुल बनाती है किसी इंसान को। ज़्यादा कुछ नहीं है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, मेहनत, ये चीज़ें नहीं कर पाता हर कोई इंसान, और वो आपको करना है तो करो अच्छे से। नीट और जेई में अच्छे से फोड़ना है, मेडिकल कॉलेज पहुंचो यार, 5 साल जो राजा वाली लाइफ है वो जियो एक बार, उसके बाद में कमाएंगे पैसे। और ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद में दुनिया बदल जाएगी, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी टाइम पीरियड बच रहा है अपने पास में यार। ऐसा है ही नहीं कि अपने जवानी जा रही है भाई मैं तो क्या कर पाऊंगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इस टाइम पे, जब वो 11th-12th पास कर रहे होते हैं या फिर नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि यार मेरी तो एज जा रही है, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। भाई वो 5 साल एंजॉय कर रहे हैं ना, 60 साल स्ट्रगल करेंगे, समझ रहे हो? जो 4-5 साल अभी एंजॉय कर रहा है, जो विथ ट्वेल्थ क्रॉस करके, तो वो आने वाली 60 साल स्ट्रगल ही करेगा, रिग्रेट रहेगा उसको उस 5 साल से कि यार वो एंजॉय नहीं किया होता तो आज मैं बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा था इस सोसाइटी में। और यदि आपने अभी के ये 4-5 साल दे लिए ना, अब भी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लिया ना टाइम को, अपने खोपड़े को डेवलप कर लिया ना, तो आने वाला टाइम आपका ही आने वाला है भाई, उसका नहीं आने वाला है। शायद वही तेरे यहाँ वहाँ काम कर रहा हो 8-10 हज़ार में, और तू कहीं बहुत बड़ा अचीव कर चुका होगा। तो मेहनत करो अच्छे से, किसी से कोई ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल से ज़्यादातर दूर रहो आप, ठीक है ना। मतलब मोबाइल से दूर रहने का मतलब रील्स वगैरह स्क्रॉल मत करो। आपका जो लगता है कि यार ये वैल्यूएबल कंटेंट है तो आप उसको देखो, नो डाउट।
कोई नहीं रोकता आपको यार। अच्छे से देखो, आपको जो लगता है कि ये मेरे लाइफ में कुछ ऐड करके जा रहा है, मेरे एग्ज़ाम से रिलेटेड, मेरे करियर में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसको देखने से आप देखिए यार। नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। और फालतू की चीज़ों की तरफ मुंह मत करो आप। जितने भी डिस्ट्रैक्शन है वो ख़त्म करो यार, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ है जो आपको अपने टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो आपको अपने टारगेट तक पहुंचने ही नहीं देगी। और ये जो अपने पास में डिस्ट्रैक्शन किसके लाइफ में आते हैं, जो टारगेट की तरफ मूव कर रहा होता है। जो टारगेट की तरफ मूव ही नहीं कर रहा, जो करियर की पे पर ध्यान ही दे रहा, उसके सामने कौन सी डाइवर्सन आएंगे यार, कौन से उसके रास्ते के में बाधा ही आएगी, कुछ नहीं आएगा। और ये आना भी ज़रूरी है, इससे पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हो, आप कितना सोच पा रहे हो, आप उस लायक हो या नहीं हो। यदि आपके सामने प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट मंजिल मिल जाएगी, तो आप ज़्यादा दिन उस मंजिल पे टिक ही नहीं पाओगे। वो बोलते हैं कि नंबर 1 पर पहुंचना थोड़ा आसान है, बल्कि नंबर 1 पर बना रहना उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बना रहना आपको वहाँ पे जाके, वहाँ से वापस नहीं आना है भाई, वहाँ पे बनने के बने रहना है। जैसे पहुँच गए नंबर 1 पे तो वहाँ बना रहना। तो उसके लिए अभी से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आपको जिस भी टाइप का वीडियो चाहिए, मैं उस टाइप की वीडियो, कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट डियर नीट एंड जे एस्पिरेंट्स।